भारती ठाकुर दिव्य चैनल के इस ब्लॉग में चलते हैं सिरमौर भग्याणी माता के मंदिर। क्रिया को स्तंभ में कील के द्वारा रोका जाता है। यहाँ से किसी के ऊपर जादू टोना किया नहीं जाता है, उतारा जाता है। किसी के ऊपर अगर है कोई ऐसी बीमारी है जो कहीं ठीक ना हो रहा हो, ऐसा जादू टोना जो कहीं। नमस्कार, भारती ठाकुर दिव्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस ब्लॉग में हम आपको बता रहे हैं जिला सिरमौर में भग्याणी माता के मंदिर के पुजारी जी ने क्या बताया माता के मंदिर के बारे में। माता की आस्था किस तरह लोगों पर बनी हुई है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में माता के बारे में कुछ गलत धारणाएं बनी हुई है। तो इस बारे में जो पुजारी जी है वे बता रहे हैं कि माता कब से जो है माता का मंदिर यहाँ पर है और क्या मान्यता है भग्याणी माता के मंदिर की। तो ये किस तरह से जो है लोगों को मतलब सहायता करती है भग्याणी माता, लोगों के दुखों का हरण करती है, लोगों के दुखों को दूर करती है और भक्तों की जो है तन मन धन से मतलब सेवा करती है, उनका साथ देती है भग्याणी माता। आप पुजारी जी के मुंह से सुने भग्याणी माता के बारे में बताए गए जो भी बातें हैं, आप सुने इस ब्लॉग में। हम जय माता भग्याणी शक्तिपीठ है, हम यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। अच्छा जी। तो ये जो माता भग्याणी का जो मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लगभग आज से 900 साल पहले अच्छा की घटना है। दिल्ली में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, सनातन के ऊपर, बहु बेटियों के ऊपर मुगलों ने अत्याचार किया, हाँ जी। फिर वहां पर साधु महात्मा हमारी बहु बेटियों को बंदी बनाया। अच्छा जी। दिल्ली में मेहरौली के आसपास की घटना है कोई। अच्छा जी। तो जब अत्याचार हुआ तो हमारे हिमाचल के जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष थे वो वहां गए। उसमें से जो हमारे राजगढ़ के राजा थे भुकड़ू देव, अच्छा जी। उनके बेटा श्रीकुल, अच्छा जी। वो भी जो है यहाँ से अपने साथियों को लेकर के दिल्ली गई। अच्छा जी। और वहाँ पर उनकी बहुत उनके साथ युद्ध हो गया मुगलों के साथ। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अनेक को जला के भस्म कर दिया, पर किसी दुष्ट ने उनके ऊपर गाय का रक्त छिड़क दिया और श्रीकुल देवता वहाँ बंदी बना लिए उन्होंने। अच्छा। मुगलों ने चमड़े की बेड़ियों में अच्छा। गाय का खून छिड़क के चमड़े की बेड़ी में बांध दिया वहां पर। अच्छा। वो निस्तेज हो गए, सारी योग शक्ति खत्म हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने कौवे के माध्यम से संदेश भेजा गूगा पीर को, गूगा महाराज, बागड़देव राजस्थान। अच्छा। कौवे के माध्यम से फिर वो अपने चेलों के साथ वहां आए, पर वो छुड़ा ना पाए वहां पे श्रीकुल महाराज को। अच्छा। वहां पहुंच नहीं पाए वहां थे, क्योंकि वहां बुच्चड़ की गली थी जहाँ गाय कटती है, इधर उधर वहां जाना मुश्किल था। अच्छा। तो कहते हैं फिर यहाँ जो लोग हैं हमारे सिरमौर के, राजगढ़ के जो लोग हैं हमारे, सभी लोग जो श्रीकुल को मानते थे, राजा को, उन्होंने माता भवानी का यज्ञ किया। अच्छा। फिर माता भवानी वहां दिल्ली में भग्याणी देवी के रूप में प्रकट हुई। अच्छा जी। फिर उन्होंने उनको वहां से मुक्त कराया श्रीकुल महाराज को। और भी जितने साधु संत थे, बहनें जिनको बंदी बनाया था, उन्होंने सबको वहां से मुक्त कराया। तो ये 5 लोग हमारे हिमाचल से 5 लोग मुख्य थे। तो एक तो श्रीकुल महाराज, हाँ जी। वो आए साथ में, हाँ जी। एक डोम देवता, डोम देवता, हाँ जी। एक गूगा महाराज, हाँ जी। वो भी, 3 और भग्याणी माता 4, हाँ जी। और एक और थे साथ में अच्छा। इनके भाई, अच्छा। वो भी थे हाँ साथ जी। में। तो इन्होंने पंचकुला में विश्राम किया, तो वहाँ पंचकुल हो गए। अच्छा जी। माता ने कालका जी में दर्शन दिया, भयंकर रूप। हाँ जी। वहाँ का। तो महाकाल का वहाँ आज भी विराजमान। फिर श्रीकुल महाराज उस उग्र रूप को देख करके बड़े भयभीत थे सभी लोग, और बोला भाई आप माता शांत रूप में आ जाओ। फिर माँ फिर से शांत रूप में आ गई। फिर चूड़धार में आए ये लोग। हाँ जी। तो श्रीकुल महाराज वहाँ शिवलिंग में समा गए, शिव तत्व को प्राप्त हो गए। गोगा महाराज वापस चले गए, डोम देवता अपने स्थान में प्रतिष्ठित है आज भी, अन्य इनके भाई वगैरह सब प्रतिष्ठित है। श्रीकुल महाराज के निवेदन पर लोगों के न्याय और इंसाफ के लिए, गरीबों की मदद के लिए, बहन बेटी के साथ कोई अन्याय हो उसके इंसाफ के लिए, गरीब के साथ कोई अन्याय करे उसके इंसाफ के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्रीकुल महाराज
के वचन से माता यहाँ पिंडी के रूप में स्थापित हो गई। अच्छा। तो कुछ लोग ऐसा अपनी दुकान चलाए हैं समाज में, हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं बुरी देवी है हाँ जी, भाई, हाँ वहाँ जी, का हाँ जी, प्रसाद हाँ नहीं जी, लाना, हाँ ये जी। नहीं लाना, वो नहीं लाना, ऐसे वो लोग बोलते हैं जो पाखंडी है या हाँ जी। जिन्होंने अपना धंधा बिजनेस चलाया देवी के नाम से। अच्छा जी। ऐसा नहीं है, माता साक्षात है, सत्य सनातनी देवी है। हाँ जी। और यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु भी माँ के दर्शन के लिए आते हैं। ये एक लोक, ये एक दूसरा दिव्य धाम है, वो देख नहीं सकते हम। हाँ जी। हजारों सेविकाएं माँ की सेवा कर रहे हैं, जो वेदों में बण है, जो सप्तशती में बण है, वेद देवी पुराण में वही शक्ति यहाँ पर पूजित है। तो हमारे यहाँ लोग कोर्ट में नहीं जाते, यहाँ आते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। हमारा तो लोगों से ये कहना है भी आप व्यर्थ के पाखंड में ना फंसे, डरे ना फालतू में। बिल्कुल, हाँ जी। और हम सबका सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत में हुआ, और जो भारत माता है वही भंगानी माता है। आप इनकी आराधना करो, इनका ध्यान करो, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी कोर्ट कचहरी नहीं जाओगे, आपके घर में कोई क्लेश नहीं होगा। ऐसी माँ की शक्ति है। तो ऐसा हमारा सबसे यही है कि ये सारा बहन इससे बाहर निकलो और शक्ति की उपासना करो। बिना माँ की उपासना के ब्रह्मा विष्णु महेश भी अधूरे हैं। जय माता की। ये क्या चीज है? से आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा तंत्र क्रिया किसी ने कर दी हो, हाँ जी। तो उस तंत्र क्रिया को उस स्तंभ में कील के द्वारा रोका जाता है। यहाँ से किसी के ऊपर जादू टोना किया नहीं जाता है, उतारा जाता है। किसी के ऊपर अगर है कोई ऐसी बीमारी है जो कहीं ठीक ना हो रहा हो, ऐसा जादू टोना जो कहीं ठीक ना हो रहा हो, वो यहाँ उसको उतारा जाता है। यहाँ से किसी के ऊपर किया जाता है ऐसा नहीं। लेकिन अगर हाँ किसी ने किसी बहू बेटी के साथ अन्याय कर दिया, खिलवाड़ कर दिया, किसी गरीब का पैसा खाया, जमीन लूटी, धोखा कर दिया, किसी मंदिर में जाकर के कुछ भी पाप किया हो, अगर यहाँ पर प्रार्थना की जाए तो उस दुष्ट को, दुराचारी को, कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, नेता भी नेता हो चाहे छोटा कोई भी होगा, उस पापी को माता जो है ना दंड देगी। इसके लिए ये न्याय का दरबार है। इसके लिए नहीं कि किसी को जादू टोना यहाँ से लगता है। ये तो हम जैसे अनेक लोग जो देवी का काम करते हैं, दाऊ चेले बने, उन्होंने एक रैकेट बनाया है। तो हम लोगों को इसमें नहीं फंसना है। हमको माँ की उपासना करनी है और माँ तो माँ ही है, ये सत्य जानना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये बताया पुजारी जी ने आपको भंग्याणी माता का क्या जो मान्यता है, किस प्रकार यहाँ पर माता का मंदिर की स्थापना हुई, क्या इसके पीछे कहानी है। और सबसे बड़ी बात, लोगों जो है इसके बारे में गलत धारणाएं फैलाते हैं, मिथ्या बातें फैलाते हैं कि भंग्याणी माता के मंदिर में उल्टे सीधे काम किए जाते हैं और जो है माता का प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहिए, माता के मंदिर नहीं जाना चाहिए। मतलब लोग बोलते हैं हमें डर लगता है भंग्याणी माता के मंदिर जाने से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। माता तो माता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करती है। हाँ, लेकिन कोई गलत है, किसी ने गलत कार्य किया है, किसी का बुरा किया है, तो उसे तो सज़ा मिलेगी ही। वो तो आप अपने घर में भी रहेंगे तो भी उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि जो हम गलतियां करते हैं हमें उनका भुगतान तो देना ही पड़ता है। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में ही सही, तो भुगतान तो हमें अपनी गलतियों का करना ही पड़ता है। और माता का मंदिर एक ऐसी जगह पर बना हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे कहीं स्वर्ग में आ गए हो। चारों तरफ का व्यू बहुत सुंदर है। मतलब जब धुंधी इस समय देखो, चारों तरफ से बादल किस तरीके से ऊपर की तरफ को आ रहे हैं। और आजकल तो मतलब ज़्यादातर धुंध ही फैली होती है चारों तरफ। और जब जो सर्दियों का समय होता है उस समय इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है इस मंदिर पर। और जो बस जहाँ से आती है मंदिर के लिए, कई बार तो वो रास्ता बंद ही होता है, आगे गाड़ियाँ भी नहीं आती, पैदल ही आना पड़ता है। तो मतलब घुटनों तक बर्फ़ होती है, इतना मतलब यहाँ पर बर्फ़बारी होती है मंदिर के प्रांगण में और मंदिर के जो आसपास के एरिया है वहाँ पर भी। आजकल जो है मौसम थोड़ी देर के लिए खुलता है, उसके बाद एकदम इतनी धुंध आ जाती है कि अपना हाथ भी नज़र नहीं आता है। पर व्यू बहुत सुंदर है यहाँ भंग्याणी माता का मंदिर जो है, चारों तरफ का व्यू बहुत सुंदर है। और जो खास करके माता के मंदिर में जाके जो शांति का एहसास होता है उसकी तो खैर बात ही अलग है। और हम तो ऐसे घूमने के उद्देश्य से पहले भी कई बार जा चुके हैं और अब भी गए थे। तो हम तो माथा टेकते हैं, कई लोग
उल्टी उल्टी बातें बोलते हैं, हम तो नहीं मानते, हम तो माता रानी के माथा टेकने भी जाते हैं, माता रानी का प्रसाद घर को भी लाते हैं। इस समय आप सूर्योदय का जो एक सुबह के समय का यहाँ का दृश्य है वो देख रहे हैं। इस समय सुबह की धूप माता के मंदिर के ऊपर पड़ रही थी और सूर्योदय बड़ा सुंदर यहाँ से नज़र आता है। आप भी देखें, आपको दिखाते हैं सूर्योदय जो है माता के मंदिर से किस तरीके से कितना सुंदर नज़र आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, आपको नज़दीक से दिखाएंगे सूर्योदय जो है। यहाँ पर काली माँ की जो है स्थापना की गई है एक साइड को, और काली माँ के एकदम सामने की तरफ जो है ये देखिए सूर्योदय हो रहा है। और बहुत ही इतना बड़ा सूरज नज़र आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मुंह के पास एकदम नज़दीक में सूर्य उदय हो रहा है। तो नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये इस तरफ को माता का मंदिर, छोटे छोटे कुत्तू भी यहाँ पर घूम रहे थे। ग्राउंड काफ़ी खुला है, माता का जो प्रांगण है काफ़ी खुला है। ये देखिए सूर्योदय, आपको नज़दीक से सूर्योदय के बहुत ही प्यारा व्यू है। इस समय धुंध भी नहीं थी, शाम के टाइम बहुत धुंध थी, इस टाइम धुंध भी नहीं थी सुबह के टाइम। इस तरफ से बहुत सुंदर लगेगा सूर्य, इस तरफ से सूर्योदय देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आएगा इस तरफ से। ये देखिए जैसे मणि महेश में मणि चमकती है, उसी प्रकार यहाँ पर पहाड़ी के पीछे से एकदम सूर्योदय का जो दृश्य है काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा था। चारों तरफ की पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी। और जब मंदिर के ऊपर इसकी रोशनी पड़ रही थी, एकदम मीठी मीठी किरणें सुबह के समय की, एकदम पीला पीला मंदिर ऐसे नज़र आ रहा था जैसे पीली लाइट जो है माता की तरफ को जलाई गई हो। इस समय ये जो है आपको दृश्य नज़र आ रहा है, ये रास्ते में जाते जाते हैं, जैसे जगह जगह झरने निकले हुए हैं आजकल बारिश की वजह से, तो वो वाला झरना रास्ते में बहुत है, ऐसे झरने कई तो बहुत बड़े बड़े झरने हैं। तो रास्ते का जो है ये थोड़ा व्यू है, ये भी आप देखें। वैसे बरसात में जब भी यहाँ जाते हैं तो यहाँ रास्ते में उतरते हैं तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जोंक बहुत ज़्यादा होती है, जोंक जो होती है ना। हम जब पहली बार गए थे बरसात के समय में, तो हम जितने भी लोग गए थे हम सभी को जो है जोंक के जो हम सब में फंसी थी, हम सबको जो है काफ़ी खून निकला था। तो उस समय हमें पता नहीं था कि साथ में नमक रखना पड़ता है। अब तो हम साथ में जब कभी घूमने फिरने जाते हैं तो नमक साथ में रखते हैं। पता ही नहीं लगता था कब जोंक कहाँ से आ जाती थी। कई बार तो जब खून चलता था तभी पता लगता था कि जोंक काट के जा चुकी है, कहाँ गई वो पता नहीं। कई बार जोंक पकड़ी जाती थी। व्यू बहुत सुंदर है रास्ते का जो है आते जाते समय। आप भी ज़रूर माता के दर्शन करने जाएं, बहुत ही अच्छी मतलब सुंदर मंदिर है। ये देखो एक और झरना इस समय आप देख रहे हैं, पानी के बहुत सुंदर झरने हैं, व्यू बहुत सुंदर है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।